विषयों की और हमने जाना कि क्या कहता है आपका राशिफल और साथ ही हमने आपके फ़ोन कॉल्स लिए और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि क्या कुछ खास आप आज के दिन कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं थी हमने उसका समाधान भी आपको बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे छठ पूजा की। जी हाँ, बिल्कुल आज के दिन छठ पूजा अब समाप्त हो चुकी है। लोगों ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आज अपने व्रत को समाप्त किया है आचार्य जी। और यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन बीच में फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े थे, हमारी चर्चा बीच में रुक गई थी। आचार्य जी, जो प्रसाद महिलाएं लेकर जाती हैं, जो सूप होता है जी, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, तो एक सवाल मेरे मन में ये था कि वो उस सूप में कई तरह के फल होते हैं, कई तरह की सब्जियां होती हैं, तो पूजा करने के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद क्या वो भी प्रसाद के तौर पर उसको भी वितरित करते हैं लोगों? जी बिल्कुल, उसको वितरित करते हैं और जो भी सब्जियां उसमें हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और आप सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो आपने देखा सूप में इतनी सारी चीजें होती हैं, इसमें बांस की चीजों का या बांस से बनी हुई चीजों का भी अपना विशेष महात्मा होता है। जैसे आपने देखा होगा बांस की टोकरी होती है, जो सूप होता है वो बांस का बना हुआ होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में, सनातन परंपरा में बांस को वंश वृद्धि का कारक मानते हैं और ये पूजा जो है वो सूर्यदेव की पूजा है, जिनको वंश वृद्धि का देवता माना गया है। उसके साथ साथ सूर्यदेव जो है वो आरोग्य के देवता हैं। किसी भी प्रकार के रोग को नियंत्रित करने और किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। इस संपूर्ण सृष्टि को जो ऊर्जा देते हैं, संचार देते हैं, वो है सूर्यदेव। तो इस कारण से उनकी आराधना करते हैं, उनको अर्घ्य दिया जाता है और उनसे जुड़ी हुई चीजें आपने देखा, उसमें गेहूं के आटे का बना हुआ ठुकुआ जो कहते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। भोग में गन्ने का प्रयोग होता है और इस व्रत की सबसे बड़ी महत्ता ये है, विशेषता ये है कि इसमें आपको कोई भी ऐसी बहुत महंगी चीजें नहीं दिखेंगी। चीजें वो दिखती हैं जो आम जनमानस के इर्द गिर्द रची बसी हुई हैं, जो हमारे आपके दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं। और पहली फसल के अन्न और फल सब्जियां वो देवता को अर्पित किए जाते हैं। और आज जो नवोदित सूर्य है उनकी जो आराधना की जाती है, जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो कच्चे दूध के अर्घ देने की प्रक्रिया है। चलिए आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज के आपके बारे में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय छठी मैया।